हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो कंटिन्यू होती है। तो जब मेल्स और फीमेल्स की मैं बात करूँ, ठीक है, जब मैं मेल्स और फीमेल्स के बारे में बात करूँ तो मेल्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कम टाइम में, मतलब इट विल टेक लेस टाइम। ठीक है, मतलब ये कि ये जो मेल्स है इनके अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगता है गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। बट इन केस ऑफ फीमेल्स जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब जो फीमेल्स है उनमें गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगता है। बट इन केस ऑफ मेल्स इनके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब होगा क्या बेसिकली, जब मेल्स में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स के अंदर आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में 2 ओवरीज होती है, मतलब पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ठीक है, अब पेयर ऑफ ओवरीज, मान लो ये मेरी 2 ओवरीज है, तो ये जो पेयर ऑफ ओवरीज है तो ये क्या करेगी, 1 महीने में पहले ये ओवम रिलीज करेगी, फर्स्ट मंथ। ठीक है, 1 महीने में सबसे पहले मंथ में ये जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज करेगी, और नेक्स्ट मंथ में सेकेंड ओवरी जो है वो ओवम को रिलीज करेगी। समझ आया? होगा क्या, 2 ओवरीज है, दोनों 1 बाय 1 ओवम को रिलीज करेगी। ठीक है, लेकिन ये जो 1 बाय 1 ये ओवरीज रिलीज करती है तो ये कब करती है, हर एक मंथ में। तो मतलब 30 डेज के में एक बार ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, इन 30 डेज के अंदर एक ओवरी से एक बार ओवम रिलीज हो रहा है, तो मतलब ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया। अब होता क्या है, जब ओवरी का मतलब ओवरी से ओवम बन जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, तो ओवम जो है अगर फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, मान लो ये ओवम, मान लो कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, ये फर्टिलाइजेशन टर्म्स वगैरह मैं ऑलरेडी आपको पूरा बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियोस के अंदर, पहले के चैप्टर में रिप्रोडक्शन में, सो कंफ्यूज मत होइएगा। फर्टिलाइजेशन, अगर ओवम और स्पर्म दोनों अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो इस ओवम का क्या होगा। ठीक है, क्या होता है, जब 30 डेज की साइकिल होती है तो 30 डेज के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब ये कि सबसे पहले जो ये 30 डेज की साइकिल है तो इसके अंदर जो यूट्रस है, सबसे पहले क्या होगा, यूट्रस थिकनिंग हो जाएगी, यूट्रस वॉल थिकन। ठीक है, यूट्रस की वॉल थिक हो जाएगी, उसके बाद ओवम रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मानो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जायगोट बनेगा वो कहाँ जाके एम्बेडेड हो जाएगा, यूट्रस के अंदर चले जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो रिलीज्ड ओवम है और जो थिक वो यूट्रस की वॉल जो है जो थिक हो जाती है वो क्या करेगी, दोनों शेड ऑफ होना स्टार्ट होगी, शेड ऑफ होना स्टार्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के फॉर्म में, या ब्लड, पूरा ब्लड जो है वो बॉडी से, एक फीमेल की बॉडी से पूरा बाहर आता है, और जो ओवम जो रिलीज हुआ है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो भी क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो डीजनरेट होता है और यूट्रस की वॉल जो थिक हो जाती है वो भी इन डेज में, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चालू होता है तो इन डेज के अंदर ये जो वॉल है वो वापस से अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये एक साइकिल होती है 1 to 28 डेज की, जिसके अंदर हमारा जो 28th डे होता है वहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होती है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है तो मानो अगर फर्स्ट डे पे अगर हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई तो ये चलती है अपनी 5 to 7 डेज तक।
ठीक है। 5 to 7 डेज तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है बाय विजाइना, ठीक है, विजाइना के थ्रू पूरी ब्लीडिंग होती है और पूरे जितना भी ओवम है वो डीजेनरेट हो जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर कन्वर्ट होके पूरा डीजेनरेट हो जाता है और यूट्रस की वॉल जो है वो भी पूरी थिक जो हो जाती है वो अगेन थिन हो जाती है और ब्लड जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 to 7 डेज होते हैं ये क्या होता है, मेंसुरेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर एक फीमेल की बॉडी से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये मेंसुरेशन पीरियड ख़त्म होता है तो वापस से ये गैमेट्स जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं, वापस से ओवम बनना स्टार्ट होता है, वापस से यूट्रस की लाइनिंग थिक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में फिर से गैमेट बनना स्टार्ट होगा, फिर अगेन ये साइकिल चलेगी और अगेन फर्स्ट 28 और फर्स्ट डेट पे अगेन मेंसुरेशन पीरियड आएगा। मतलब ये जो साइकिल होती है ये हर 28 डेज के ऊपर रिपीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेंसुरेशन की बात कर ली, अब दो चीज़ों की बात और करेंगे। फर्स्ट चीज़ मेनार्के, सेकेंड इज मेनोपॉज, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मेनार्के एंड व्हाट इज मीन बाय मेनोपॉज। मेनार्के मतलब जब एक गर्ल प्यूबर्टी एज में आती है, जब उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो उसके अंदर ये मेंसुरेशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो ब्लीडिंग है, जो मेंसुरेशन है वो आना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेनार्के, ठीक है। अब मेनोपॉज क्या होगा, एट द एज ऑफ 45 और 50, 45 से 50 साल की उम्र में जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये मेंसुरेशन साइकिल होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये बंद होगी तो क्या हो जाएगा, मेनोपॉज, ठीक है। मतलब जब स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेनार्के, और जब बंद हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेनोपॉज, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेंसुरेशन साइकिल और मेनार्के, मेनोपॉज इस तरीके से पूरा कंटिन्यू चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ये रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है ह्यूमंस के अंदर। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। ओवम फर्टिलाइज हुआ मतलब प्रेगनेंसी होना है, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो इट लीड्स टू मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन होगा ही होगा, और ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो अगर आपके मेंसुरेशन पीरियड्स आ रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और अगर आपके मेंसुरेशन पीरियड्स डिले हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, फेजेस होती है लाइफ की ह्यूमंस के अंदर, एक फीमेल के अंदर, वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, पूरी 28 डेज की होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा, किस तरीके से जो साइकिल है वो चलती है दोनों ओवरीज के अंदर, फिर हमने मेनार्के के बारे में देखा, मेनोपॉज के बारे में देखा, और मेंसुरेशन साइकिल और मेंसुरेशन पीरियड के बारे में देखा। तो इतनी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।